सो लास्ट वीडियो में हमने रेपिडिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को रेपिडिटी के टर्म्स में लिखा था। अब इस वीडियो में हम ये करेंगे कि हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर इन्वेरिएंट रहने वाली प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। इससे पहले कि हम ये प्रॉपर्टी स्टडी करें, हम ये देखते हैं कि ऑर्डिनरी स्पेस के अंदर, यानी कि स्पेस टाइम की बात नहीं मैं कर रहा हूँ अभी, तमाम डायरेक्शंस अगर स्पेस की डायरेक्शंस हैं तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, सॉरी कौन सी क्वांटिटी है जो कि इन्वेरिएंट रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती रोटेशंस के अंदर। सपोज करें कि हमारे पास एक टू डायमेंशनल स्पेस है। वेल एक्चुअली यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस, लेकिन अब सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं हम टू डायमेंशंस से। टू डायमेंशनल स्पेस अगर हमारे पास है ऐसे, और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं कहता हूँ x1 एंड x2, और ये दोनों के दोनों स्पेस डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो हम एक पॉइंट अगर लें जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और x2 हैं, तो हम एक क्वांटिटी बना सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से। और वो क्वांटिटी ये है कि इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो वो हम जानते हैं कि अगर इस वेक्टर का नाम मैं v दे दूँ तो उसको हम यूँ भी लिखते हैं कि v का नॉर्म स्क्वायर, ये सिर्फ एक नोटेशन है। इसको हम यूँ भी लिखते हैं कि x1 x2, ये डेफिनेशन है इसकी, सॉरी x1 x2 मल्टीप्लाइड बाई x1 x2, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या था? पोजीशन वेक्टर का अगर मैं फॉर्मूला, जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं वो लिखूं तो वो है x1 और x2। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि इट्स v ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय v, ठीक है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि इस x1 x2 मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय x1 x2, ठीक है। ये तरीके हैं इसको लिखने के। लेकिन इसको अगर आप एक इस तरह से भी लिख सकते हो कि चूँकि आप ये देख सकते हो कि v1 इज़ x1। v1 का मतलब है कि v का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी कि ये, वो x1 है, और v2 जो है, यानी कि जो सेकंड कंपोनेंट है, वो x2 है। सो v2 इज़ x2, राइट। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ इस चीज़ को, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ x1 x2 इंटू x1 x2, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो x1 x2, सॉरी x1 x1 प्लस x2 x2। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि v1 मैं इसको स्क्वायर किसी वजह से नहीं लिख रहा हूँ अभी, मल्टीप्लाइड बाय v2 v2, राइट। लेकिन मैंने ये कहा था कि इसको आप यूँ भी लिख सकते हो x1 x2 x1 x2, लेकिन मैं इनको पहले ही v1 v2 कह चुका हूँ, तो उसको v1 v2 कह लेते हैं, राइट। अब आप ये कर सकते हो कि इसको, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि आप इसको यूँ लिख सकते हो v1 v2 1 0 0 1, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है, इसको मैं अगर m कह दूँ, तो इसकी जो अगर ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो, तो उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 0 0 1 v1 v2, और ये इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई v2, 0 मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी 1 मल्टीप्लाइड बाई v2। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर m ये मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि इट्स m 1 1 m 1 2 m 2 1 m 2 2। M11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री, M12 का मतलब है M फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली एंट्री, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ है, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ M11 इंटू V1 प्लस M12 इंटू V2 M21 इंटू V1 प्लस M22 इंटू V2, जिसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि ये इन दोनों में अगर आप देखो पहली टर्म के अंदर ये दोनों वंस जो हैं ये सेम है, और ये दोनों जो हैं ये इक्वल होते हैं हमेशा, ये और ये, ठीक है। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि इट्स m1 और समेशन ऑन जे कैन बी 1 to 2, और अगेन नीचे भी, बस इसकी जगह 2 हो जाएगा अब, राइट। ये अभी तक सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करने की वजह से जो आना था वो आया है। अब अगर मैं इसको इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है? वेल, इट विल बी v1 v2 मल्टीप्लाइड बाय दिस प्रोडक्ट v
सॉरी M1J VJ J इज़ 1 to 2 और नीचे जो है वो है J कैन बी 1 to 2 राइट। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आप देख सकते हो कि जो V1 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ तो V2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। सो ये बनेगा V1 मल्टीप्लाई सॉरी V1 मल्टीप्लाइड बाय M1 MJ प्लस V2 M2J। लेकिन इसको भी आप एक समेशन के तौर पे लिख सकते हो बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं हमेशा और इनकी वैल्यू जो है वो 1 से 2 तक जाती है। तो आप इसको यूँ लिख सकते हो समेशन आई जे पे तो था ही पहले, अब आप एक और सम ले आओ आई के ऊपर। सो और दूसरा सम जो है वो जे के ऊपर। सो आई एंड जे राइट। इसको आप एक डबल सम के तौर पे भी लिख सकते हो कि सम ओवर आई एंड जे, और हम ये अंडरस्टूड है कि ये 1 से 2 तक जा रहे हैं। आप लिख भी सकते हो 1 से 2 तक, लेकिन अगर आप ओमिट भी कर दो तो ये अंडरस्टूड है कि ये 1 से 2 तक जा रहे हैं। राइट अच्छा, अब इसमें ये मैट्रिक्स एडिशन की तरह है बिल्कुल। तो अगर आप स्टार्ट में देखो तो मैंने इसको यूँ लिखा था कि ये जो चीज़ है V1 V2 ये मैट्रिक्स, और मैंने कहा था कि ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि V1 V2 इंटू V1 V2। तो ये जो है ये है V ट्रांसपोज और ये है V, लेकिन आप इसको अगर इस तरह लिखना चाहो तो ये है V ट्रांसपोज, ये है M और ये है V। तो ये दोनों सेम है क्योंकि M जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप देख सकते हो। लेकिन इसको प्रेफर मैं यूँ करूँगा लिखना V ट्रांसपोज M इंटू V इज़ इक्वल टू ये डबल सम जो मैंने लिखा है ऊपर अभी। राइट तो ये इन स्टेप से मैं इसलिए गुजरा हूँ ताकि अगर मैं दोबारा कभी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स प्रोडक्ट को इस तरह से लिखूँ इंडिसेस की फॉर्म में, आई और जे की फॉर्म में और सम की फॉर्म में, तो यू शुडंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, और ये किसी भी मैट्रिक्स और ये किसी भी वी वेक्टर के लिए सही है। अब मैंने स्टार्ट की थी वीडियो इस बात से कि हमने देखना है कि टू डायमेंशनल स्पेस में वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो कि रोटेशन में इनवेरिएंट रहती हैं। वेल टू डायमेंशन मैंने इसलिए चुनी थी क्योंकि उसमें ये कंप्यूटेशन करना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है ये आप किसी भी डायमेंशन में कर सकते हो, एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस। राइट सो फिर उस फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आई और जे की वैल्यूज़ जो हैं ये 1 से 2 तक नहीं होंगी, फिर ये होंगी 1 से लेके n तक, क्योंकि आपके पास n डायमेंशंस अगर हैं तो अब 1 से लेके n तक जा सकती है आई और जे की वैल्यूज़। राइट सो अब मैं क्लेम ये करना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये इन्वेरिएंट है रोटेशंस में, सॉरी इज़ इन्वेरिएंट अंडर रोटेशंस। लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि ये चूँकि ये इक्वल है इस चीज़ के V ट्रांसपोज V, तो ये एक वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वेक्टर्स की लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती, स्क्वायर चेंज ना होना और लेंथ चेंज ना होना एक ही बात है। कि वेक्टर्स की लेंथ चेंज नहीं होती रोटेशन में, जो कि बहुत ही इंट्यूटिव है कि वेक्टर अगर आप रोटेट कर दो तो उसकी लेंथ चेंज बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन उसका एक मैथमेटिकल तरीका ये है लिखने का जिस तरह मैंने लिखा है। तो अगर सपोज़ करो कि 4 डायमेंशनल स्पेस अगर हमारे पास है, तो हमारे पास अगर एक वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स V1 V2 V3 और V4 है। मैंने पहले x लिखे थे और x v को आप इंटरचेंजेबली लिख सकते हो, मैं सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नोटेशन चेंज कर रहा हूँ। सो उसमें 4 डायमेंशनल स्पेस में अगर आप कोई रोटेशन करते हो तो जो क्वांटिटी इन्वेरिएंट रहती है वो कुछ इस तरह से है V1 V2 V3 एंड V4, और फिर जो मैट्रिक्स आएगा ये काफ़ी बड़ा आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जाहिर है 0 0 0 1, और मल्टीप्लाइड बाय V1 V2 V3 एंड V4। राइट काफ़ी क्राउच स्पेस है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ V1 V2 V3 एंड V4। राइट सो ये क्वांटिटी इन्वेरिएंट है। अभी तक मैंने इसको प्रूव नहीं किया है, लेकिन इसको प्रूव करने का तरीका बड़ा आसान है। सो प्रूफ देखते हैं कि ये क्वांटिटी इन्वेरिएंट है रोटेशंस में। इसको प्रूफ ऐसे करते हो आप कि जो अगर आप रोटेशन मैट्रिसेस को देखो तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 डायमेंशंस की बात करूं तो 2 डायमेंशंस में हमने लास्ट वीडियो के अंदर रोटेशन मैट्रिक्स को डिराइव किया था और वो था कुछ इस तरह।
सो इस मैट्रिक्स की ख़ास बात यह है कि अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो वो है कॉस थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। सो मैं क्लेम ये करना चाहता हूँ कि इसका जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है इस मैट्रिक्स के इन्वर्स के, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है, ये इस ऊपर वाले मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स भी यही मैट्रिक्स है। यानी कि ये जो रोटेशन मैट्रिक्स है 2 डायमेंशंस के अंदर, इसका ट्रांसपोज और इसका इन्वर्स इक्वल है, राइट। तो ऐसे ये आप चेक भी कर सकते हो, आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स से एंड यू विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो ऐसे मैट्रिसेस जिनका ट्रांसपोज उनके इन्वर्स के इक्वल होता है उनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। सो अगर एक मैट्रिक्स है M और उसका ट्रांसपोज उसके इन्वर्स के इक्वल है तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल। और मैंने हालांकि ये 2 डायमेंशन के केस के लिए दिखाया है, बट दिस इज़ ट्रू फॉर एनी डायमेंशंस। जितने मर्जी डायमेंशंस में आप कोई भी रोटेशन करो वो हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होती है। तो अब अगर ये बात सही है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं बहुत आराम से कि ये जो क्वांटिटी है V ट्रांसपोज M इंटू वी, और M याद रखना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बल्कि मैं इसको आइडेंटिटी ही लिखना शुरू कर देता हूँ आपसे, राइट। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये जो है ये इन्वेरिएंट है, ये चेंज नहीं होता है रोटेशंस में। तो हमें ये पता है कि अगर रोटेशन है तो वो एक इस वेक्टर को किस तरह से चेंज करेगी। तो वेक्टर जो है वो मल्टीप्लाई होगा एक ऐसे मैट्रिक्स से जो कि ऑर्थोगोनल है, तो M टाइम्स V। और इसका ये मतलब भी है कि जो V ट्रांसपोज है वो हमें ट्रांसपोज वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। आपको पता है कि अगर 2 मैट्रिसेस हैं A और B और उसका ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है B ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई A ट्रांसपोज, राइट। और वेक्टर भी एक मैट्रिक्स ही है, राइट। इट्स अ मैट्रिक्स, इट्स इट्स अ वन बाय मैनी मैट्रिक्स, सॉरी मैनी बाय वन मैट्रिक्स। मैनी का मतलब है जितनी डायमेंशंस हैं मल्टीप्लाइड बाय वन कॉलम, राइट। सो इसका मतलब ये है कि मैं ये देख सकता हूँ कि ये क्वांटिटी किस तरह से चेंज होगी। तो मुझे पता है कि V ट्रांसपोज किस तरह से चेंज हुआ है। V ट्रांसपोज चेंज हुआ है इस तरह से, आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय V जो है वो है ये इस तरह से चेंज हुआ है, बट ये इक्वल है इसके। बट हमें पता है कि M जो है वो ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब ये है कि मैं ट्रांसपोज की जगह इन्वर्स लिख सकता हूँ, और चूंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जब ये M से मल्टीप्लाई होगा तो M देगा, राइट। और M इन्वर्स और M जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि V ट्रांसपोज I टाइम्स सॉरी आइडेंटिटी टाइम्स V जो है वो इसके इक्वल है, लेकिन ये अगेन आइडेंटिटी टाइम्स इसके इक्वल है, राइट। तो आप देख सकते हो कि ये इन्वेरिएंट है रोटेशंस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ सकता है। एक क्वेश्चन ये है कि मैं इतनी देर से ये इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ, राइट। मैं सिंपली V ट्रांसपोज V क्यों नहीं लिखता हूँ। well, उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो बीच में मैट्रिक्स आता है इसको आप चेंज कर सकते हो, राइट। और ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट तरह के स्पेसिस के अंदर, डिफरेंट तरह के स्पेसेस का मतलब है कि सपोज़ करो कि मैं ऐसी स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें तमाम डायरेक्शन जो है वो स्पेस डायरेक्शंस है। अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट टाइम का कोऑर्डिनेट कर दूँ तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ये डिफरेंट तरह के स्पेसेस इस तरह बना सकते हो। तो ये जो बीच वाला मैट्रिक्स है ये चेंज हो सकता है, इसलिए मैं एक्सप्लिसिटली लिख रहा हूँ कि बीच में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, राइट। सो इसको हम मैट्रिक भी कहते हैं। ये एक ख़ास तरह की क्वांटिटी की एग्जांपल है जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे, जिसको हम टेंसर्स कहते हैं। तो इसको मैट्रिक टेंसर भी कहा जाता है, लेकिन अभी मैं टेंसर वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, अभी मैं सिर्फ मैट्रिक यूज़ करूँगा, राइट। सो तो मैं समराइज़ करने के लिए सपोज़ करो कि आपके पास कोई स्पेस है, उसके अंदर कोई वेक्टर है V, राइट। तो उस वेक्टर की जो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, उनको यूज़ करके आप एक ऐसी क्वांटिटी बना सकते हो जो कि इक्वल है V ट्रांसपोज, सॉरी जो कि इक्वल है V ट्रांसपोज आइडेंटिटी टाइम्स V के, सच दैट ये चीज़ जो है ये इन्वेरिएंट है रोटेशंस में। रोटेशंस क्या हैं, V गोज़ टू सम मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय V, जबकि जहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है ये ऑर्थोगोनल है। तो अभी तक मैंने सिर्फ बात की है स्पेस की, कि स्पेस में स्पेस का मतलब ये है कि तमाम डायरेक्शन, अगर स्पेस डायरेक्शंस हैं तो उसके अंदर कौन सी क्वांटिटी जो है वो इन्वेरिएंट रहती है रोटेशंस के अंदर। लेकिन अगर मैं इसको एक्सप्लिसिटली लिखूँ V ट्रांसपोज V को,
और सपोज करो कि अभी 4 डायमेंशंस की बात करता हूँ मैं, तो इट्स v1 v2 v3 एंड v4 मल्टीप्लाइड बाई v1 v2 v3 एंड v4, राइट। सो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर, राइट। सो ये उसी उसी की एक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन मैंने इसको इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सपोज करो कि अब तमाम डायरेक्शन, ये 4 डायमेंशनल स्पेस ही है लेकिन तमाम डायरेक्शंस जो हैं वो स्पेस डायरेक्शंस नहीं हैं। अब एक डायरेक्शन जो है वो टाइम की डायरेक्शन है, जिसका मतलब ये है कि एक कोऑर्डिनेट जो है वो टाइम कोऑर्डिनेट है। और अब मैं v की बजाय x यूज़ करना शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने v को यूज़ करना था स्पेस के लिए, अब मैं x को यूज़ करना शुरू करूँगा। तो x ट्रांसपोज i टाइम्स x, जिसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ अगर बीच वाला मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और मैंने ये कहा कि x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर एंड x4 स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम बात करना चाहते हैं स्पेस टाइम की, यानी कि 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस एंड 1 डायमेंशन ऑफ टाइम, तो उसको हम उसके जो अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हमने कहा था x0 या x0 और x1 एंड x2 एंड x3। तो इनको हम इसलिए अब नाम डिफरेंट देंगे, x0 x1 x2 एंड x3। तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, क्या ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इन्वेरिएंट है? और मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर इन्वेरिएंट है, वो इसलिए क्योंकि हमने देखा था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस का काफ़ी कनेक्शन है रोटेशंस के साथ, दे लुक लाइक रोटेशंस, राइट। लेकिन हमने एक और चीज़ सीखी थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, और वो चीज़ ये थी कि जो स्पेस डायरेक्शंस हैं या स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको अगर आप आई से मल्टीप्लाई करो तो वो टाइम की तरह बिहेव करते हैं, राइट। तो हमें पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंडीशन की, सॉरी एक ऐसी यू नो स्पेस की जिसके अंदर एक स्पेस, जब मैं स्पेस कहता हूँ उसका मतलब है कि स्पेस टाइम कहना चाहिए, अगर मैं स्पेस टाइम की बात कर रहा हूँ जिसमें 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड 1 डायमेंशन ऑफ टाइम है, तो ये जो x0 है ये टाइम कोऑर्डिनेट है, राइट। तो पहले तो अभी चेक कर सकते हो कि क्या ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वेरिएंट है, और ये एक्सरसाइज के तौर पे आप ले सकते हो। आप इसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज़ करो, ये वाली और ये वाली, ये वाली, यस। और बाकी दोनों, इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज x2 और x3 तो सेम है, तो उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हो कि x0 स्क्वायर और x1 स्क्वायर, x0 स्क्वायर और x1 प्लस x1 स्क्वायर है, सिर्फ इसको चेक करने की ज़रूरत है। तो ये नहीं है इन्वेरिएंट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। तो क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि वेट, हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं यहाँ पे? और उसका आंसर ये है कि हमने जो लास्ट वीडियो में रियलाइजेशन की थी एंड में, वो रियलाइजेशन यूज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और वो रियलाइजेशन ये थी कि अगर आपको स्पेस डायरेक्शन को स्पेस कोऑर्डिनेट को टाइम कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करवाना है तो उसको आई से मल्टीप्लाई करो। तो हम एक रफ सा गेस लगा सकते हैं और हम कहते हैं कि ओके वेट, अगर मैं एक्स नॉट जो है उसको आई टाइम्स एक्स नॉट लिखूँ, क्योंकि मैंने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये वाला, ये एक्सप्रेशन ये आया तो स्पेस के एक्सप्रेशन से है, राइट। तो अगर मुझे एक कोऑर्डिनेट को टाइम कोऑर्डिनेट बनाना है तो मुझे उस कोऑर्डिनेट को आई से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना चाहिए था और डायरेक्ट एक्स नॉट नहीं लिख देना चाहिए था। तो क्या अगर मैं ये रियलाइजेशन यूज़ करूँ तो क्या फिर जो क्वांटिटी बनती है क्या वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में इन्वेरिएंट है या नहीं है? सो उसको हम चेक करते हैं। तो अगर मैं एक्स नॉट की जगह आई टाइम्स एक्स नॉट लिखूँ और एक्स वन को ऐसे ही लिखूँ तो ये बनता है ऑब्वियसली माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर। तो क्या ये इन्वेरिएंट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में? वेल एक्चुअली ये है, और ये चेक करना बहुत आसान है। सो चेक करते हैं कि क्या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में इन्वेरिएंट है या नहीं है। सो एक्स नॉट, हम ये ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन देखते हैं इसका, और हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल है इसके इसके, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि एक्स नॉट जो है वो इक्वल है गैमा टाइम्स एक्स नॉट माइनस बीटा टाइम्स एक्स वन। इसका मतलब ये है कि सॉरी, मैंने यहाँ पे माइनस डालना था, माइनस भूल गया, राइट। एक्स नॉट प्राइम स्क्वायर जो है
वो बनता है गैमा स्क्वायर एक्स नॉट माइनस बीटा एक्स वन स्क्वायर, ठीक है। और ये बनता है गैमा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर माइनस गैमा बीटा एक्स वन। इसी तरीके से एक्स वन प्राइम जो है वो इक्वल है गैमा एक्स वन माइनस बीटा एक्स नॉट, और अगर मैं इसका भी स्क्वायर लूँ तो ये बनता है गैमा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बीटा एक्स वन एक्स नॉट। राइट, सॉरी यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आना था 2 टाइम्स बीटा एक्स नॉट एक्स वन। राइट, तो हमने कैलकुलेट करना था ये। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें से ये माइनस कर दो, राइट, या फिर जिसका एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ नीचे, यानी कि ये जो सारा एक्सप्रेशन है इसमें से माइनस करना है ये सब कुछ, ठीक है। सो जो सेम टर्म्स होंगी वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी ऑब्वियसली। तो हम देख सकते हैं कि एक सेम टर्म है इन दोनों में, और वो ये है माइनस 2 टाइम्स बीटा एक्स नॉट एक्स वन। वो यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है, और गैमा स्क्वायर दोनों के बाहर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे सिंपली, ठीक है। तो जो टर्म्स बचेंगी वो हैं कुछ इस तरह से, सॉरी, वो हैं इस तरह से कि गैमा स्क्वायर दोनों के बाहर है, राइट। तो एक्स वन सॉरी एक्स नॉट स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं वो कुछ यूँ बनेंगी, एक्स नॉट स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ से एक्स नॉट स्क्वायर में सिर्फ ये आ रहा है तो माइनस वन कर देते हैं इसको, राइट। और एक्स वन वाली एक्स वन स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं वो एक तो ये है, यानी कि सिंपली वन वन माइनस, और यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर वाली टर्म जो है वो है ये, तो ये है बीटा स्क्वायर। सो हमें कुछ यूँ मिलता है कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस एक्स नॉट स्क्वायर गैमा स्क्वायर वन माइनस बीटा स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर गैमा स्क्वायर वन माइनस बीटा स्क्वायर। लेकिन गैमा स्क्वायर क्या है, वो तो वन माइनस बीटा स्क्वायर है, राइट। इसका मतलब ये है कि ये इससे कैंसिल हो जाता है, और इसका मतलब ये है कि ये इक्वल है एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर, राइट। तो हमने ये प्रूव कर दिया है, हमने प्रूव कर दिया है कि एक्स नॉट प्राइम स्क्वायर प्लस एक्स वन प्राइम स्क्वायर ये इक्वल है एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर के। सो और ये तो बहुत आसान है कि एक्स टू प्राइम स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा एक्स टू स्क्वायर के, बिकॉज एक्स टू प्राइम इज इक्वल टू एक्स टू, राइट। और यही काम एक्स थ्री के लिए भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में इनवेरिएंट रहती है वो ये है कि उसको हम कहते हैं डी एस स्क्वायर, इसको सॉरी एस स्क्वायर। सो ये क्वांटिटी है माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर। तो ये है एक्स नॉट टाइम कोऑर्डिनेट के लिए, बाकी तमाम स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स नॉट जो है ये टाइम कोऑर्डिनेट है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ स्पेस वाले वर्जन से जिसमें तमाम कोऑर्डिनेट्स जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स थे, तो वो कुछ इस तरह से है कि इन सब के साथ प्लस साइन था, आप देख सकते हो, किसी के साथ माइनस साइन नहीं है। सो ये डिफरेंस है स्पेस और टाइम केसेस के अंदर। लेकिन लास्ट चीज़ जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि इसको मैं उसी फॉर्म में लिखूँ। आपको याद होगा कि मैंने स्पेस के केस में इस फॉर्म में लिखा था इस क्वांटिटी को, तो मैं अगर इसको भी इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप बहुत आराम से देख सकते हो कि ये इक्वल है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, राइट, मल्टीप्लाइड बाय, हमने देखा था कि सम मैट्रिक्स होना चाहिए और फिर मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री। हमने देखा था कि स्पेस के केस में, यानी कि जब तमाम कोऑर्डिनेट स्पेस कोऑर्डिनेट्स थे, तो ये मैट्रिक्स सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, राइट। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये माइनस वन होना चाहिए, अब वन वन और वन, राइट। तो हुआ ये है कि जिस इस मैट्रिक्स को मैंने कहा था कि ये है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक, सॉरी मैट्रिक, राइट। तो ये मैट्रिक जो है ये डिफरेंट है स्पेस और टाइम केसेस के लिए।
हुआ ये है कि जो टाइम कोऑर्डिनेट था यानी कि एक्स नॉट, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई होगा एक्स नॉट, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स नॉट मल्टीप्लाई होगा इससे, क्योंकि बाकी जगहों पे तो ज़ीरो है और फिर वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जो क्वांटिटी टाइम कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होनी थी वो -1 हो गई है, अब उसने एक माइनस साइन एक्वायर कर लिया है। और अगर आप स्पेस के केस में देखो, जिसमें तमाम डायरेक्शंस जो थी वो स्पेस डायरेक्शंस थी, तो जो बीच में आने वाला मैट्रिक था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, राइट। तो उसमें तमाम के तमाम जो है वो प्लस साइंस थे। तो अब क्या कहते हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हो कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है, स्पेस एक तरह से एक डिफाइनिंग फीचर है स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स का। ये जो टाइम कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके क्या कहते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक की क्या वो आती है, एंट्री आती है, उसका साइन डिफरेंट होता है उस एंट्री से जो कि स्पेस के कॉरिस्पॉन्डिंग आती है। राइट, सो इस क्वांटिटी को मैं दोबारा लिखना चाहूँगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो सॉरी, एस स्क्वेयर इज़ एक्स टी। एक्स का मतलब है अब ये तमाम का तमाम, सॉरी ये तमाम का तमाम वेक्टर, राइट। और ये जो है ये एक्स ट्रांसपोज होगा ऑब्वियसली। सो एक्स टी एक्स, लेकिन ये जो बीच में आने वाला मैट्रिक्स है, इसको अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं कह सकते, राइट। सो इसको हम कहते हैं ईटा। ये रेपिडिटी नहीं है, रेपिडिटी डिफरेंट चीज़ है। कुछ बार इसको कुछ जगहों पे हम देखेंगे जनरल रिलेटिविटी में इसको जी कहा जाता है, इस बीच वाले मैट्रिक्स को। लेकिन अभी मैं इसको ईटा लिखूंगा, लेकिन इसको कंफ्यूज नहीं करना रेपिडिटी से। ये मैट्रिक है, इसको हम मिन्काउस्की मैट्रिक भी कहते हैं। इनकी इस मैट्रिक की जो रिगरस डेफिनेशन होगी वो तब हम इंट्रोड्यूस करेंगे जब हम टेंसर एनालिसिस पढ़ रहे होंगे, बिकॉज ये एक टेंसर है, लेकिन अभी मैं वर्ड टेंसर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो ये इन्वेरिएंट क्वांटिटी है स्पेस टाइम के अंदर, जहाँ पे डिफरेंट स्पेस, सॉरी जिसमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है या फिर एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट जो है वो टाइम कोऑर्डिनेट है और बाकी तमाम कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप इसको कह सकते हो कि ये स्पेस टाइम के लिए ठीक है, और स्पेस के लिए मैंने इसको वी लिखा था ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूँ स्पेस और टाइम के केस में। सो वहाँ पे ये जो मैट्रिक था ये आइडेंटिटी था, राइट। सो ये मैट्रिक है यहाँ पे। सो इस वीडियो में मैंने इन्वेरिएंट क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस करना था जो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में इन्वेरिएंट रहती हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।